अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इंजरीज अराउंड द शोल्डर एंड फ्रैक्चर ह्यूमरस। शोल्डर के अराउंड जो भी इंजरीज होती है और जो फ्रैक्चर होते हैं ह्यूमरस में, उन सब का चैप्टर है ये। तो इसके अंदर काफ़ी सारे फ्रैक्चर्स और डिसलोकेशंस आते हैं। तो अपन पहले टॉपिक की बात करते हैं, वो होता है फ्रैक्चर ऑफ द क्लेविकल। क्लेविकल का फ्रैक्चर, क्लेविकल कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये यहाँ पे क्लेविकल प्रेजेंट है जिसका फ्रैक्चर हो गया है। ये यहाँ पर अटैच होती है स्टर्नम से, और यहाँ पर ये ह्यूमरस है और यहाँ पे स्केपुला है। ये इसका मीडियल साइड है और ये इसका लेटरल साइड है। तो इस वाले पार्ट से फ्रैक्चर हुई है। यहाँ पे स्टेनोक्लेडोइड मेस्टोइड मसल्स होती है और यहाँ पर अटैच होती है पेक्टोरिस मेजर मसल। तो इसमें लिखा हुआ है कॉमन फ्रैक्चर, सबसे ज़्यादा कॉमन फ्रैक्चर है, अपन को किसी भी एज ग्रुप में देखने को मिल सकता है। फॉल ऑन द शोल्डर और ऑन एट आउट स्टेज हैंड। मान लो कोई पर्सन गिर गया या फिर फॉल हो गया है, तो उसका अगर वो शोल्डर के बल नीचे गिरा है तो उसका शोल्डर पहले ग्राउंड से टच होगा, तो उस कारण से उसका पूरा वेट शोल्डर के ऊपर आ जाएगा और उसका फ्रैक्चर, तो क्लेविकल का जो फ्रैक्चर है ना वो अपन को देखने को मिल सकता है। उसके बाद आता है इसका पैथो एनाटमी। तो पैथो एनाटमी में लिखा हुआ है जंक्शन ऑफ मीडियल एंड आउटर थर्ड ऑफ द क्लेविकल, जो कि ये वाला पार्ट है, मीडियल एंड आउटर थर्ड ऑफ क्लेविकल। इसकी सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट साइट होती है जहाँ पर क्लेविकल का फ्रैक्चर होगा, तो इसी पार्ट पे अपन को सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकता है ये वाला फ्रैक्चर। फ्रैक्चर इज़ यूजुअली डिस्प्लेस्ड, और जो फ्रैक्चर है ना ये डिस्प्लेस्ड हो जाता है। डिस्प्लेस्ड का मतलब होता है कि वो अपने अलाइनमेंट पे नहीं है, अलाइनमेंट में ना होके वो थोड़ा दूर हो गया और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले गए हैं और इन दोनों फ्रैक्चर के बीच में यहाँ पे गैप आ गया है। ठीक है, तो ये होता है डिस्प्लेस्ड या फिर डिस्का डिसलोकेशन हो गया है। तो यहाँ पर क्या है ना, इसको फ्रैक्चर हो गया है तो इसके दो पार्ट्स हो गए, तो इन दोनों पार्ट्स को अपन नाम देते हैं फ्रैगमेंट। ये होता है आउटर फ्रैगमेंट और ये वाला फ्रैगमेंट होता है इनर फ्रैगमेंट। ओके, ये अंदर की साइड है इसलिए इनर, एंड ये बाहर की साइड है इसलिए आउटर। तो पहले अपन बात करते हैं आउटर फ्रैगमेंट की। आउटर फ्रैगमेंट डिस्प्लेज मीडियली एंड डाउनवर्ड। अपन देख सकते हैं मीडियली जा रहा है और डाउनवर्ड जा रहा है नीचे की तरफ। और इनर फ्रैगमेंट में क्या है, डिस्प्लेस्ड अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है, और नीचे जा रहा है तो क्यों जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एंड पेक्टोरिस मेजर मसल अटैच टू इट। अपन बात कर रहे हैं आउटर फ्रैगमेंट के बारे में। तो आउटर फ्रैगमेंट में ये क्योंकि ग्रेविटी फोर्स लगेगा ना, तो ये नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ग्रेविटी के कारण जा रहा है, या फिर एक और हो सकता है पेक्टोरिस मेजर मसल। यहाँ पर जो पेक्टोरिस मेजर मसल जो प्रेजेंट है, इसका यहाँ पर अटैच हो रही है, तो नीचे की तरफ इसको लेके जाएगी इस बोन को, क्योंकि जो ये दोनों मसल है ना इसको बैलेंस करके रखती है, इस वाली लाइन में बैलेंस करके रखती है। लेकिन इसमें फ्रैक्चर हो गया है तो अब इसको नीचे लेके चली जाएगी और ये हमारी मसल इसको थोड़ा ऊपर की तरफ लेके चली जाएगी। तो अपन ने बात कर लिया पहले आउटर फ्रैगमेंट के बारे में, अब बात करते हैं इनर फ्रैगमेंट के बारे में। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ द पुल बाय द स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल अटैच्ड टू इट। यहाँ पर अटैच हो रही है स्टेनोक्लेडोइड मसल, इसलिए ये उसको ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगी, इसलिए ये दोनों डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ना फ्रैक्चर इज यूजुअली डिस्प्लेस्ड। अब इसके आगे बात आता है इसके डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस को कैसे करेंगे? देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ ट्रोमा फॉलोड बाय पेन स्वेलिंग क्रीपिटस। इसका मतलब होता है कि कोई घर घराहट की आवाज़ आती है ना बॉस में, उससे इसका मतलब है। लुक फॉर एनी एविडेंस ऑफ न्यूरोमस्कुलर डेफिसिट इन द डिजिटल लिम्ब एंड एक्सरे। इसका डायग्नोस अपन करेंगे एक्सरे के थ्रू। और अपन देख सकते हैं, मान लो अपने पास कोई पेशेंट आया, अगर उसको कोई ट्रोमा है, ट्रोमा मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया है, फिर किसी भी कारण से उसको ट्रोमा हुआ है और उसको फ्रैक्चर होने के चांसेस है, तो वहाँ पर अपन को पेन स्वेलिंग ये सब देखने को मिलेगा। और अपन जब पेशेंट आएगा तो अपन को उसके अंदर न्यूरोमस्कुलर डेफिसिट्स भी देखने होंगे डिजिटल लिम्ब पर। ओके, तो इस तरह से अपन इसका डायग्नोस कर सकते हैं क्लेविकल के फ्रैक्चर का। उसके बाद आते हैं इसके ट्रीटमेंट में लिखा हुआ है यूनाइट रेडिली इफ डिस्प्लेस्ड रिडक्शन नॉट एसेंशियल। तो इसके अंदर अपन को रिडक्शन करने की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे मान लो ये फ्रैक्चर, ये बोन है अपनी कोई एक, इसका यहाँ से फ्रैक्चर हो गया, तो कुछ बोन इस तरह से रह सकती है और कुछ बोन से ये मान लो ये है और ये इधर चला गया है, मतलब इसका डिसलोकेशन हो गया है, जो कि अपन यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका डिसलोकेशन हो गया है ना, तो अपन को ये इसको पकड़ के सीधा लाने की कोशिश करना पड़ता है, मतलब इसको इसके अलाइनमेंट में लाने की कोशिश करना पड़ता है। तो इसे अपन कहते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिडक्शन नॉन असेंशियल, तो यहाँ पर इसका रिडक्शन करना कोई ज़रूरी नहीं है।
उसके बाद अपन किस तरह से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ट्रायंगुलर सिलिंग्स अपन यूज़ कर सकते हैं। ट्रायंगुलर सिलिंग्स में क्या होता है ना, जो हैंड है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाता है, और ये ट्रायंगुलर सिलिंग्स होते हैं, इसको अपन नाम देते हैं, ये ट्रायंगुलर शेप की तरह बन जाता है जब इसको अपन यूज़ करते हैं। उसके बाद है एक्टिव शोल्डर एक्सरसाइज, अपन इसको एक्सरसाइजेस प्रोवाइड करा सकते हैं, इस तरह से इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कौन से एक्सरसाइजेस, एक्टिव शोल्डर एक्सरसाइजेस यूजुअली 10 to 14 डेज आफ्टर द इंजरी। ये अपन कब परफॉर्म कराएंगे, जब मान लो इंजरी हो गई उसके आफ्टर 10 to 14 डेज तक कर अपन करवाएंगे। उसके बाद है फिगर ऑफ 8 बैंडेज अपन यूज़ करेंगे। फिगर ऑफ 8 बैंडेज इस तरह का होता है कि मान लो कोई कपड़ा है जिसको अपन इस तरह से लगा दिया है कि ताकि उसके यहाँ की जो मूवमेंट ना हो पाए ज़्यादा, तो क्लेविकल का ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा, तो ज़्यादा डिस्प्लेस भी नहीं हो पाएगी और तरीके से वो हील हो पाएगी। और ये अपन सबसे ज़्यादा किस में करते हैं, ये अपन करते हैं यंग अडल्ट में विद अ डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। अगर उसमें डिस्प्लेस फ्रैक्चर हुआ है तो अपन उसको में फिगर ऑफ 8 बैंडेज करवाएं, उसके ऊपर लगा देंगे। उसके बाद है इमोबलाइजेशन एंड गिविंग पेन रिलीफ, और उसको इमोबलाइजेशन कर दिया अपन ने और उसको अपन कुछ पेन रिलीफ देंगे ताकि उसका पेन कम हो सके। और फिर अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन करके भी अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओपन रिडक्शन का मतलब है कि जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है उस पार्ट को पूरा खोलकर उसके अंदर रिडक्शन करना। रिडक्शन करने का मतलब मैंने आपको बताया कि कोई फ्रैक्चर है ये क्योंकि डिसलोकेट हो गया है, तो उसको अपन को इसकी अलाइनमेंट को लाना पड़ेगा, तो इसको अपन इस प्रोसेस को अपन कहते हैं रिडक्शन। तो अपन को ओपन रिडक्शन करना पड़ेगा और इंटरनल फिक्सेशन उसको ऊपर लगा देने पड़ेंगे ताकि वो बाद में मूव ना हो पाए। उसके बाद आता है फ्रैक्चर इज फिक्स्ड इंटरनली विथ प्लेट और अ नेल, तो अपन इसको फिक्स किसके थ्रू करेंगे, नेल्स, प्लेट्स या नेल्स के थ्रू अपन इसको फिक्स कर देंगे इंटरनली। उसके बाद आते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस कि अपन को कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे क्लेविकल के फ्रैक्चर में। तो उसको 2 टाइप से क्लासीफाई किया है, अर्ली अर्ली एंड लेट कॉम्प्लिकेशंस। तो अर्ली में क्या होगा, फ्रैक्चर फ्रेगमेंट में इंजर्ड द सबक्लेवियन वेसल्स एंड ब्रेकियल फ्लेक्सेस। तो जो फ्रैक्चर हुआ है ना वो इन दोनों वेसल्स को और ब्रेकियल फ्लेक्सेस को इंजर्ड कर सकता है, तो ये होता है इसके अर्ली कॉम्प्लिकेशंस। और लेट कॉम्प्लिकेशंस में आता है शोल्डर स्टिफनेस कॉमन स्पेशली एल्डर पर्सनस या फिर पेशेंट। जो एल्डर पेशेंट्स होते हैं ना उसके अंदर ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। अगर उसमें क्लेविकल का फ्रैक्चर हुआ है तो अपन को शोल्डर स्टिफनेस देखने को मिलेगी। तो अपन इसको प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हैं, शोल्डर इमोबलाइजेशन एज सुन एज द पेशेंट बिकम पेन फ्री। मतलब जिस वक्त उसका पेन फ्री हो जाएगा, मतलब कुछ टाइम बाद जब उसका पेन रुक जाएगा तो अपन को उसके अंदर इमोबलाइजेशन करवाना पड़ेगा शोल्डर एज सुन एज, मतलब जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी। उसके बाद आता है माल यूनियन एंड नॉन यूनियन। तो उसका नॉन यूनियन भी हो सकता है। अगर नॉन यूनियन हुआ है तो उसके अंदर क्या करेंगे अपन, ओपन रिडक्शन करेंगे एंड इंटरनल फिक्सेशन कर देंगे, क्योंकि वो हील नहीं हो पा रहा ना, तो अपन उसके अंदर ओपन रिडक्शन करेंगे एंड इंटरनल फिक्सेशन करेंगे। अपन ने यहाँ पर भी देखा था ट्रीटमेंट के अंदर कि अपन ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन यूज़ करते हैं प्लेट एंड नेल्स का, तो उसके अंदर भी यही है। तो अपन इसको शॉर्ट भी कह सकते हैं और इफ अपन इसको कह सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन विथ बोनिक ग्राफ्टिंग में भी नेसेसरी। तो बोन ग्राफ्टिंग के साथ अपन ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। ये होते हैं लेट कॉम्प्लिकेशंस। लेट कॉम्प्लिकेशंस में ये था, उसके अंदर ये ट्रीटमेंट थे। तो यहाँ ये होता है अपना क्लेविकल का फ्रैक्चर। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 2 फ्रैगमेंट बन जाते हैं, इसका डिसलोकेशन हो जाता है, ये ऊपर जाता है स्टेनोक्लेडोड मेस्टोड मसल के कारण, नीचे आता है पेक्टोरलिस मेजर मसल के कारण इसका डिसलोकेशन हो जाता है। तो इसको अपन ट्रीट कर दिया। तो ये होता है फ्रैक्चर ऑफ द क्लेविकल।